स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आइए आज हम एमबीबीएस कजाकिस्तान यूनिवर्सिटी सीरीज में एक और यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी है वो यूनिवर्सिटी और क्या है उस यूनिवर्सिटी के प्रोज एंड कॉन्स। तो बने रही वीडियो में, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, ये है वो यूनिवर्सिटी साउथ कजाक मेडिकल एकेडमी, जो WHO और NMC से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। इसमें ये इस कजाकिस्तान की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, लाइक सिंस 1979 में जो है ये स्टेब्लिश हुई थी। सेकंड, इसकी वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो है 4751, जो बेस्ट है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। कंट्री वाइज जो रैंकिंग है वो है 11। अब हम ये चाहते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में NMC अप्रूव्ड है, तो NMC की गाइडलाइन में भी ये मेंशन है कि आपको वो यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ये यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है, जैसे आप देख भी रहे हैं। तो इसमें इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है ये। अब जो NMC की गाइडलाइन एक चीज और बताती है कि ये यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप जा रहे हो, वो 54 मंथ्स प्लस इंटर्नशिप आपको देती हो। तो ये 5+1 ईयर इंटर्नशिप प्रोग्राम की यूनिवर्सिटी है, यानी कि 5 ईयर की आपकी MBBS होती है और 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप ये यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। सेकेंडरी, इसमें हर यूनिवर्सिटी जैसे इंडिया में 19 आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, इस यूनिवर्सिटी में ऐसे ही इंडियन सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे भी सिलेबस आपको मिलता है। नेक्स्ट इज इंडियन फैकल्टी। अब हम कहीं पर भी जाते हैं तो हम ये चाहते हैं, अगर हम इंडियन है तो हम ये चाहेंगे कि बाहर भी हमें इंडियंस मिले, और अगर हमें इंडिया में इंडियन फैकल्टी मिल रही है तो अगर मैं बाहर भी इंडियन फैकल्टी मिले तो उससे बेस्ट यूनिवर्सिटी कोई हो ही नहीं सकती। तो ये यूनिवर्सिटी हमें इंडियन फैकल्टी भी ऑलमोस्ट 10 to 12 जो फैकल्टी है इस यूनिवर्सिटी में इंडियन फैकल्टी है। नेक्स्ट वन इज गुड क्लिनिकल एक्सपोजर। अगर हम कहीं जाते हैं, लाइक MBBS करने के लिए हम अब्रॉड जा रहे हैं, तो जैसा हमें इंडिया में जो है क्लिनिकल एक्सपोजर मिल रहा है, ऐसा ही हमें उसी टाइप से इस यूनिवर्सिटी कजाक जो है मेडिकल एकेडमी में मिल रहा है। सेम एज इट इज हमें यहाँ पर भी मिलेगा। नेक्स्ट वन इज गुड FMG स्कोर, यानी कि अब हमने यहाँ से MBBS तो कर ली, लेकिन हम ये चाहेंगे कि इंडिया में आकर के हमारा जो FMG स्कोर है वो भी अच्छा आना चाहिए, यानी कि वो हमारा क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ का जो FMG स्कोर है वो बहुत ही अच्छा है इस यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट, अगर हम जैसे इंडिया में है, हम लोगों को आदत है कि हम लोग इंडियन फूड जो है प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पर हमें मैस में इंडियन फूड मिलता है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट इज गर्ल्स बॉयज सेपरेटली हॉस्टल। अब कहीं पर भी जैसे पेरेंट्स गर्ल्स के हो या बॉयज के हो, तो वो ये चाहते हैं कि हमें जो है हमारे बच्चे को वहां पर अच्छा जो है सिक्योरिटी सेफ्टी जो है हमारे बच्चों को मिले। तो गर्ल्स के लिए गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग सेपरेट हॉस्टल्स हैं। गर्ल्स के लिए गर्ल्स और बॉयज के लिए बॉयज हॉस्टल्स वहां पे सेपरेटली है। नेक्स्ट इज इंडियन वेदर कंडीशन मैच, यानी कि जैसे आपने ये देखा होगा कि अगर हम रशिया में जाते हैं तो बहुत ही हार्श वेदर होते हैं, यानी कि -50 -55। तो इतने वेदर में इंडियंस को थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगता है, और हमें वहां पे 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए या 10 दिन के लिए नहीं जाना, हमें वहां पे 6 साल स्पेंड करने हैं। तो इस चीज के लिए हमें वहां पे वेदर जो है हमारे अकॉर्डिंग कंफर्टेबल होता है। अब सबसे बड़ी बात, जैसे हम लोग इंडिया में जाते हैं, ट्यूशंस पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा टीचर हो वो हमारे ऊपर फोकस रखे, हमारी स्टडी फोकसली हो पाए। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे वहां पे जो गैदरिंग होती है कजाक में, इस यूनिवर्सिटी 14 to 15 स्टूडेंट इन 1 बैच, एक बैच में 14 से 15 बच्चे होते हैं, ताकि हाँ वहां का टीचर आपको अच्छे से फोकसली पढ़ा पाता है। अब तो ये हो गए प्रोस, बट अगर प्रोस है तो कॉन्स भी होंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। कॉन्स यानी कि कुछ खामियां का मतलब है कि जैसे हम लोग अगर घर से दूर रहते हैं, तो घर से दूर रहेंगे, चाहे वो इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, कहीं भी हो, हमें थोड़ा सा होम सिकनेस होती है, यानी कि हमें घर वालों की याद तो आती ही है। हाँ, वो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, घर से बाहर कहीं पे भी जाओ, वो हमें थोड़े टाइम बाद लगने लगता है। तो होम सिकनेस है, वो नेचुरल है, वो कोई बड़ा बिग इशू नहीं है उसमें। सेकंड है लैंग्वेज इशू यानी कि लैंग्वेज बैरियर होता है। अब हम मान के चलो इंडिया में भी अगर अलग स्टेट में जाते हैं तो वहां की भी लैंग्वेज डिफरेंस होती है, और यहाँ पे तो अलग कंट्री में जा रहे हो, तो अलग कंट्री में जाने के लिए हमें
अलग लैंग्वेज कुछ आनी चाहिए। जैसे वहां की लोकल लैंग्वेज क्या है, कजाकिस्तान या रशियन, ठीक है। अब कजाकिस्तान या रशियन वहां के लोकल लोगों से बातचीत करने के लिए हमें थोड़ी बहुत आनी चाहिए। जो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है वो कोई बिग इशू नहीं है। वैसे यूनिवर्सिटी में जो आपको पढ़ाया जाएगा या अपने साथ वाले बच्चों के साथ जो आप लैंग्वेज यूज करते हो, या तो जो है अपनी नेशनल लैंग्वेज यूज कर सकते हो या इंग्लिश, कोई इशू नहीं है उसमें। बट वहां थोड़ा सा लैंग्वेज इशू थोड़ा आता है जो आप धीरे धीरे इजीली स्मूथ वे में लेकर जा सकते हो। नेक्स्ट है नो डायरेक्ट फ्लाइट। एक्चुअली पहले क्या होता था कि यहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट जाती थी यूनिवर्सिटी में, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं आती है, वो अदर स्टेट से लेकर के दूसरी स्टेट में यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाएगी, 2 फ्लाइट लेकर के जाना पड़ता है। वैसे वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो फ्लाइट इन अलमाटी पहले जैसे लाइक अलमाटी नेक्स्ट शिमकैंड में आती है, पहले डायरेक्ट ही शिमकैंड में आती थी, तो ऐसे कोई बिग इशू नहीं है, फ्लाइट इजीली इंटरकनेक्ट होती है। नेक्स्ट इज लिमिटेड नो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी। अब जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया में मान लो, रशिया में मान लो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज 80+ यूनिवर्सिटीज आपको मिलती है, बट यहाँ पे उतनी यूनिवर्सिटीज नहीं है। बट आपको तो जाना तो सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में है, तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी आप इसको कह सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रोज। तो लिमिटेड यूनिवर्सिटी है आप, लेकिन जो भी यूनिवर्सिटी है बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, तो ये इतना बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है उसमें। नेक्स्ट इज लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। ये तो सबसे बड़ा है ही, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में लिमिटेड सीट्स होती है, क्योंकि बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है और बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो प्लीज आप जल्दी से जल्दी इस चीज को ग्रैब कीजिए। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो माइंड मेकअप कीजिए और हमारे जो है टीम से कांटेक्ट कीजिए। अब प्रोज एंड कॉन्स तो हो गए, अब हम ना ये डिसाइड कर चुके हैं कि हमें इस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो यूनिवर्सिटी में तो जाना है, बट खर्चा कितना आएगा, तो देखते हैं क्या खर्चा रहता है यूनिवर्सिटी का। देखिए हम सारा जान चुके हैं, अच्छाई बुराई सब कुछ जान चुके हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, और हम ये डिसाइड कर ही चुके हैं कि हमें इस यूनिवर्सिटी में जाना है। तो यूनिवर्सिटी में जाने के लिए खर्चा चाहिए, और खर्चा क्या लगेगा, यानी कि क्या क्या हमें उसमें चीजें चाहिए। ट्यूशन फीस, यानी कि वहां की जो फीस है वो क्या है, $4400, ये आपकी फीस रहेगी। हॉस्टल फीस, यानी कि जो रहने का खर्चा है वो आपका क्या रहेगा, ऑलमोस्ट $800। नेक्स्ट इज फूड, यानी कि जो आपका खाना पीना है वो कितना रह सकता है, वो रहेगा $1300। अब मेडिकल इंश्योरेंस, वहां पर जाने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कंपलसरी है, जो आपका रहता है $100 का। अदर एक्सपेंस लाइक आप कुछ क्या खरीदना चाहते हैं वहां, और क्या खर्चा करना चाह रहे हैं, पॉकेट मनी कितने लेना चाह रहे हैं, अदर चीजें जो भी आप एक्सपेंस लगाना चाहते हैं वो डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट टोटल जो खर्चा आपका आता है वो $6600 आता है, जो इंडियन रुपीज में क्या होगा, 5,61,000, ठीक है, ऑलमोस्ट रहता है ये टोटल इन 6 ईयर एक्सपेंस। अब ये तो 1 साल का हो गया, अब 6 ईयर का कितना हो गया, ये रह गया आपका 33,66,000। ये हमारा एक्सपेंस होता है जो आपको वहां पर खर्चा आपका रहेगा पूरा चीजों के लिए। और नेक्स्ट हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अब चाहिए, खर्चा भी पता लग गया, अब डॉक्यूमेंट देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए उसके बारे में। जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए वो क्या है, हमारा 12th की मार्कशीट हमें चाहिए, जो आपके 50 जो है % मार्क्स होने चाहिए विद पीसीबी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तो 12th की मार्कशीट आपकी उसमें वैलिड हो जाएगी। नेक्स्ट इज नीट क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि हमें नीट में क्वालिफाई होना चाहिए। नीट विदाउट नीट भी जाते हैं, लेकिन ये नहीं है, उसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर विदाउट नीट जाते हैं तो आप इंडिया में आकर के एमबीबीएस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इसलिए कोशिश यही 100% हो कि आप नीट क्वालिफाई करके ही वहां जाए। नेक्स्ट वैलिड पासपोर्ट, यानी कि वहां के लिए वैलिड पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, जिसमें हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे। पासपोर्ट साइज फोटो 20 ऑलमोस्ट 20 आपको 20 फोटोज कैरी कीजिएगा विद वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड अगर होता है तो वो सब जगह यूज हो जाती है। नेक्स्ट इज वीजा, क्योंकि अगर कुछ दिन के लिए 14-15 डेज के लिए जाते हैं तो वहां वीजा की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमें 6 ईयर के लिए जाना है तो एवरी ईयर रिन्यूअल होता है वो वीजा, तो वीजा आपको चाहिएगा।
नेक्स्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। कहीं पर भी आप बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए तो वहां पर आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, तो वो आपको चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाइक 10th की मार्कशीट टाइप बर्थ सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। ये है स्पॉन्सर लेटर, इस चीज के लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। और अब ये चीजें तो हो गई, वो ये यूनिवर्सिटी आपको कब कब एडमिशन देती है, तो ये इनटेक करती है सितंबर और मार्च में। तो जैसे अभी सब कुछ प्रोसेस चल रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी इस चीज को ग्रैब कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए, हमारे कंसल्टेंट से कॉल कीजिए, विजिट कीजिए। और ऐसी ही और अधिक यूनिवर्सिटी की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए।